नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो स्टॉक आप कह सकते हैं एक समय इतनी ज़्यादा होप बढ़ा दिया था रिटेल निवेशकों की कि निवेशक इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक आप कह सकते हैं, इतने ज़्यादा बुलिश हो गए थे कि ये स्टॉक जो लिटरली मैं दिख रहा था अपने सेक्टर का सबसे ज़्यादा कमज़ोर खिलाड़ी था, जिसे मैं ये कहूँगा बीच बीच में बस आप कह सकते हैं जिंदा किया जा रहा था स्टॉक को, और सिर्फ होप्स, रिवाइवल और इन प्रकार की चीज़ों में ये स्टॉक दिख रहा था। होता क्या है, एक कोर्ट का ऑर्डर आता है और तमाम जो बुलिशनेस, एंथुजियाज्म रहता है वो स्टॉक में ख़त्म हो जाता है और ऊपरी स्तरों से लगभग 50% पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। कई निवेशक 52 वीक हाई के आसपास आप कह सकते हैं इसमें निवेशित हो रखे हैं। कई निवेशक 30-40% से नीचे स्टॉक आ चुका है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टॉक ऊपरी स्तरों से इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है, प्रॉब्लम ये है कि शायद वहाँ तक वापस पहुँचने में से अभी काफ़ी लंबा समय तय करना पड़े। इस स्टॉक के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि क्या ये स्टॉक PSU स्टॉक हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की। और इस एक स्टॉक के ऊपर मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि वोडाफोन आइडिया में इतने ज़्यादा लोग फंसे हैं, इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। और वोडाफोन आइडिया में अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे आपको पता होगा वोडाफोन आइडिया मैंने कभी कोई बहुत बड़ा वीडियो, बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए नहीं। पिछले में आप देखेंगे मुश्किल से 2 या 4 ही वीडियो, आपको वो भी मैं बहुत एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, 2 या 4 ही वीडियो बनाए होंगे। और एक बात जो मैं थ्रू आउट आप कह सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, थ्रू आउट चीज़ों में चर्चा कहता हूँ, चेज मत कीजिए स्टॉक को। बाजार में बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो आपको बहुत अच्छे लेवल में आप कह सकते हैं बहुत अच्छी वैल्यूएशन मिलेंगे और वो भले ही उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो, उसकी चर्चा इतनी ज़्यादा मीडिया में ना हो रही हो, कोई बहुत बड़े एंकर्स उस स्टॉक पे चर्चा ना कर रहे हो, लेकिन वो स्टॉक आपको इन स्टॉक के मुकाबले काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। और वोडाफोन आइडिया में जो AGR ड्यूज को लेकर के चर्चा थी कि भैया कुछ आप कह सकते हैं जो सरकार हमसे पैसे मांग रही है उसमें कुछ रिलीफ मिल जाए 30-40% का, ये स्पेकुलेशन होता है। और अगर आप स्पेकुलेशन में आप कह सकते हैं खरीदारी करना चाहते हैं, जिसे प्योर बैटिंग कहेंगे आप, इसे आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं कहेंगे, इसे प्योर बैट कहेंगे, तो आपको अपने पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब निवेशक अपने पोर्टफोलियो का 15-20-25% और एक जगह पे कई निवेशक को मैंने देखा है कि 15,000, 12,000, 20,000 इस प्रकार के शेयर्स, मैं रुपीस की बात नहीं कर रहा हूँ, 20-30,000 शेयर्स की बात कर रहा हूँ, इस स्टॉक में निवेशित हो रखे थे। और मेरा ये मानना है कि भाई इन स्तरों पे अगर स्टॉक चेज कर रहे हो आपको बहुत ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। इसके मुकाबले भारती एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर में मैं आपको बता दूँ, भारती एयरटेल एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा स्टॉक था वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, अब वापस उसमें बहुत तेज़ी आ चुकी है, ठीक है। उसे अब आप अगर लेना भी चाहते हैं एक्यूमुलेशन मोड भी लिया जा सकता है। वहाँ पे एक बहुत बड़े स्तरों पे लमसम करना अब मुझे उतना सही नहीं लगता, लेकिन हाँ आने वाले 5 सालों के लिए भारती एयरटेल मुझे ही लगता है बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक है। और अभी टेलीकॉम सेक्टर जो है एज अ स्टॉक, एज अ सेक्टर, उसे भी बहुत ज़्यादा आगे जाना है। तो एज अ निवेशक मुझे ये लगता है कि अगर आपको वाकई में थोड़ा रिस्क फैक्टर हाई रख के लेना था तो भी भारती एयरटेल बहुत अच्छा मौका हो सकता था, ठीक है। और वोडाफोन आइडिया एज अ स्टॉक इट्स नॉट दैट ग्रेट। अरे भाई, एक ऐसा स्टॉक जो लगातार अपने व्यूअरशिप को आप कह सकते हैं जो यूज़र है उसको लूज़ कर रहा है, लॉसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो उसे बढ़ाना बहुत टफ है क्योंकि आपके सामने जो 2 बड़ी कंपनीज रखी हुई हैं वो आपको उस तरह पे बढ़ाने ही नहीं देंगी। अगर आप बढ़ाओगे, कोशिश करोगे, तो आपको और भी भयंकर स्तर पे अपने जो आप यूज़र्स हैं उसे लूज़ करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के इतने एडवर्स माहौल में आपको क्या ही करना पड़ेगा। बीच में एक न्यूज़ आई कि भैया स्टॉक में जो एक कह सकते हैं फंड रेजिंग को लेकर के बातें थी वो कंफर्म हो गई और स्टॉक ने उस खबर के बाद बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई। और इन प्रकार के स्टॉक्स के साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है क्या कि भाई साहब इस प्रकार के जो स्टॉक होते हैं
ये न्यूज़ में आने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिरे होते हैं, न्यूज़ में कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है। और वही वोडाफोन आइडिया के साथ हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वोडाफोन आइडिया की, जो बहुत सारे निवेशक सोच रहे हैं कि देखिए अब तो स्टॉक 10 रुपीज़ को भी तोड़ चुका है, जो कि मेरे हिसाब से, बल्कि मेरे हिसाब से तो 11 रुपये के आसपास एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। वो 11 रुपये के नीचे, 10 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आने वाला समय मुझे लगता है कि और ज़्यादा टफ होने वाला है। और अगर आप वाकई में आप अगर एक्यूमुलेशन या कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, जिस अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में कई इतने सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं, और वो तमाम सेक्टर से हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हो, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं आपको बता दूं, आने वाले 6 महीने के अंदर होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये दो ऐसी इंडस्ट्री है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ये बात मैं पिछले काफ़ी समय से कह रहा हूँ। रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि देखिए बाजार गिर रहा है, हर किसी को कुछ ना कुछ खरीदारी करनी है, कोई एक सेक्टर देखना है। मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले 6 महीनों के लिए कुछ ऐसे होटल स्टॉक, ऐसे हॉस्पिटैलिटी स्टॉक, ऐसे जो ट्रैवल के प्रॉक्सी स्टॉक हैं, वो बहुत अच्छा करते दिखाई देंगे। क्यों? देखिए, एक तो आपका जो जून क्वार्टर था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सीवियर हीट वेव रही इस बार कि जिस प्रकार की जो आप कह सकते हैं ट्रैवल होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरा जो चीज़, और ये सितंबर क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, क्या कि भाई इस बार मानसून बहुत ज़्यादा लंबा रहा, ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप सुन रहे होंगे हर जगह कि फ्लड की बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है एक बार सितंबर क्वार्टर के नंबर्स आ जाएं, जो भी मुझे लगता है जो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा वो ऑलरेडी प्राइस इन हो जाएगा तमाम हॉस्पिटैलिटी, होटल स्टॉक्स या जो इनके प्रॉक्सी स्टॉक है उसमें। और उसके बाद जो एक चीज़ें आएंगी आने वाले टाइम में, दिसंबर और मार्च में, मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छी आपको रैली दिखाई देंगे। कौन सी वो स्टॉक्स होने चाहिए आने वाले टाइम में, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आपको कोई स्टॉक्स पे चर्चा नहीं कर पाऊँगा। और अगर करूँगा, इससे पहले मैंने एक ही वीडियो बनाया है स्टॉक के ऊपर, उसका नाम है लेमन ट्री। और भी बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है। एक दो स्टॉक ऐसे हैं जिसकी चर्चा मैंने अपने मेंबरशिप में भी की हुई है, लेकिन वो स्टॉक अभी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आने वाले 6 महीने, टू बी एग्जैक्ट 6 महीनों के लिए ये पूरा सेक्टर को मैं पर्सनली बुलिश मानता हूँ। और आपको पता होगा बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में हैं और बहुत ज़्यादा उसमें पिटाई हो चुकी है, कई तो अपने बुक वैल्यू से भी सस्ते मिल रहे हैं। तो ऐसे में जब बाजार इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह पे आपके स्टॉक्स मिला रहा है, आपको वोडाफोन आइडिया क्यों लेना है, जहाँ पे रिस्पेक्टर बहुत ही ज़्यादा हाई लगता है मुझे अभी भी। ओके, सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे वोडाफोन आइडिया नहीं पसंद है। पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे अभी के समय में जो डिफेंसिव एक स्ट्रैटेजी हो सकती है डिफेंस सेक्टर की, थोड़ा सा सितंबर क्वार्टर आ जाए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। दूसरा चीज़ दोस्तों मुझे जो लगता है फार्मा अभी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव प्ले है। तीसरा है एफएमसीजी, लेकिन प्रॉब्लम ये एफएमसीजी की थोड़ा सा ही महंगे वैल्यूएशन मुझे लग रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार की गिरावट हुई है, बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पे गिरावट हो रही है और मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है। देखिए, अगर आप पुराने व्यूअर होंगे, HUL जब 2200-2300 में चल रहा था, लगातार मैंने उसमें कहा था कि भैया अगर आपको थोड़ा डिफेंस प्ले लेना है, बाजार उस समय बहुत ऊपर दिख रहा था, मैंने कहा था HUL एक ऐसा स्टॉक है जो एक काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है और डाउन साइड रिस्क बहुत कम देता है। वहाँ से स्टॉक 2800 रुपये के आसपास आता हो दिखाई दिया है। और मैं इसीलिए कहता हूँ बहुत सी चीज़ें ना लाइमलाइट में नहीं रहती हैं। बहुत से ऐसे स्टॉक जो सामने दिख रहे रहते हैं आपको कि बहुत अच्छे वैल्यूएशन मिल रहा है और आपको 10, 15, 20% का रिटर्न आपको बहुत वो आसानी से दे देगा। ऐसे में आता है HUL जैसे स्टॉक्स। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ वोडाफोन आइडिया में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए। अब मेरा ये मानना था कि भाई वोडाफोन आइडिया इट्स नॉट अ गुड स्टॉक, और फॉर अ लॉन्गर टर्म जिस वैल्यूएशन में कई स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। ओके, तो ये पूरा वीडियो जो मैंने फोकस रखा सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं था। वोडाफोन आइडिया में एक चर्चा करानी थी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आने वाले 6 महीनों में कौन से वो सेक्टर्स हैं, आने वाले 6 महीनों में कौन से आप कह सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं, वो चर्चा करने की ज़रूरत थी। तो एक छोटी सा आपके सामने मैंने रखा है। चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो
कि जो, क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय में गिरावट तो हुई है, तो ऐसा कोई एक स्टॉक यहाँ पे आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे एक एनालिसिस की वीडियो आनी चाहिए, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उन स्टॉक को लाने की। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।